वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे एरिया 51 के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा। दुनिया में कई जगह ऐसी है जहां पर आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। उसी में से एक हाई प्रोफाइल एरिया है, एरिया 51, जो कि अमेरिका के नेवादा में लॉस वेगस से लगभग 133 किलोमीटर दूर है। तो इसके बारे में अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है कि यह अमेरिका वायुसेना की टेस्टिंग करता है, यहाँ पर उसकी टेस्टिंग और ट्रेनिंग रेंज फैसिलिटी है जो कि हाई सिक्योरिटी से लैस है। तो कोई कहता है यहाँ पर हथियारों का परीक्षण होता है, नए हथियारों की निर्माण होता है। 1955 में इस साइट का अधिग्रहण अमेरिकी वायुसेना ने कर दिया था। कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर एलियन टेक्नोलॉजी की बात होती है, यहाँ पर एलियंस आते हैं और एलियंस की तकनीक को अमेरिका के लोग उनसे सीखते हैं और फिर उस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ये कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस को पकड़ पकड़ कर रखा जाता है और अमेरिका उन एलियंस के ऊपर शोध कार्य करता है। तो 1950 के आसपास एक रोजवेल में दुर्घटना घटी थी। उसमें एक आपका विमान क्रैश हुआ था और लोगों का कहना है कि वो एलियन विमान था। एक प्रकार की तस्करी थी, एक प्रकार का उड़न तस्करी थी, ऐसा लोगों का उसमें मानना है। तो ये बड़ा ही रहस्यमय एरिया है जिसे एरिया 51 नवादा के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग बातें, कोई कहता है यहाँ पर यूएफओ अनआइडेंटिफाइड जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर दिखते हैं। तो जो 1947-50 के आसपास जो घटना हुई थी जिसके अंदर एक विमान क्रैश हुआ था, जिसको तस्तरी भी कहा जाता है या उड़न तस्तरी कहा जाता है या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग सोर्सर भी कहा जाता है ना। उस घटना का इससे बड़ा ही संबंध स्थापित किया जाता है। जो रोजवेल की जो घटना थी उसके अंदर एक पशुपालक जो था उसने ये देखा कि उसके खेत के पास में एक मलबा पड़ा हुआ जो बड़ा ही रहस्यमय है। उसने अधिकारियों को सूचित किया तो सेना के लोग आए, उस मलबे को ले गए और अगले ही दिन सेना के लोगों ने ये बताया मीडिया को कि यहाँ पर एक उड़न तस्तरी क्रैश हुई है। तो ये सनसनीखेज खुलासा हुआ और पूरे अमेरिका के अंदर तहलका मच गया इस बात को लेकर के। लेकिन जैसे ही अमेरिका में तहलका मचा, वहां का प्रशासन जग गया और तुरंत ही सेना के ऊपर दबाव डाला गया और सेना ने अगले ही दिन अपने बयान को पलट दिया और कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो एक बैलून था, एक एयर बैलून था जो कहीं किसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसका था, उसका मलबा था। तो ये इस बात को समझने की आपको भी आवश्यकता है। 1989 में 1989 में एक आदमी था रॉबर्ट लेजर। उसने ये दावा किया कि वो एलियन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। उसने कुछ मृत एलियंस की तस्वीर देखने का भी दावा किया। तो इस बात के दावे और दावों का विरोध के जो दावे हैं वो आमतौर पर आए जाते हैं, परंतु ये साइट इतनी स्पेसिफिक है कि यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ है, यहाँ कोई जा नहीं सकता। यहाँ पर सिर्फ अमेरिका की सेना जा सकती है, जो सेना के जो खास खास लोग हैं वो जा सकते हैं और नासा के लोग जा सकते हैं। आम इंसान के लिए ये जगह प्रतिबंधित है, यहाँ तक कि इसके ऊपर से प्लेन भी नहीं उड़ा सकते। और यह कहा जाता है कि यहाँ पर एक रनवे बना हुआ है जो कि लगभग 12,000 फीट लंबा है। हालांकि बीबीसी का कहना है कि ये एक टेस्टिंग साइट और एडवांस हथियारों की टेस्टिंग होती है। अमेरिका ने कभी नहीं माना, वहां की सरकारों ने कभी नहीं माना। हालांकि 1955 से 1945 से इस बात के दावे बराबर लोग कर रहे थे कि यहाँ पर कई प्रकार की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। और लोगों का कहना है कि 2013 में पहली बार
अमेरिका की सरकार ने माना कि यहाँ पर कुछ है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के बीच में एक समझौता हुआ है, शांति समझौता, जो कि राष्ट्रपति आइजनहावर ने किया था। और उसकी कारण उसी वजह से इस पूरे बात को, पूरे एरिया को गुप्त रखा जाता है उस समझौते के अनुसार। एक इंजीनियर है, उसने एक बड़ा ही हैरान करने वाला दावा किया है। उसने बोला है कि अमेरिका ने यहाँ पर एलियंस को बंदी बना कर रखा हुआ है, और उसने ये भी बोला कि अमेरिकी सरकार ने उसको खुफिया तौर पर यहाँ पर काम करने के लिए परमिशन दी है, और यहाँ पर अमेरिकन सरकार के लिए वो काम कर रहा है। वो 71 वर्ष का इंजीनियर अपने आप को एलियन एक्सपर्ट कहता है, और विश्व युद्ध के दौरान भी यहाँ पर काफ़ी काम हुए हैं, है ना। यहाँ पर एक झील है जिसे ग्रूम झील कहा जाता है, और उसमें 2 वैज्ञानिक थे, लॉकहीड और स्टंक वर्क्स। उन्होंने एक वहाँ पर अस्थायी निर्माण भी किया था जिसको द रांच के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जगह जगह आपको बोर्ड मिल जाएंगे अमेरिकन सरकार के, जहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ का प्रवेश वर्जित है, और यहाँ फोटोग्राफी भी वर्जित है, फोटोग्राफी निषिद्ध क्षेत्र लिखा हुआ है। और साथ में ये भी वार्निंग लिखी हुई है कि यदि आपने अंदर घुसने का प्रयास किया या फोटोग्राफ लेने का प्रयास किया तो घातक बल का प्रयोग करने की अनुमति है वहाँ जो भी प्रहरी है। ऊपर से पहाड़ों की चोटी पे बड़े बड़े सरकारी वाहन लगे हुए हैं जो बराबर उस ग्रूम झील की और उसके आसपास के जो एरिया 51 है उसकी निगरानी को वो लोग करते हैं। तो सरकार से कई बार पूछने की कोशिश करी अमेरिकी सरकार से लोगों ने कि क्या चीज़ है, लेकिन अमेरिकी सरकार ने जनता को इस बारे में जानकारी देना उचित नहीं समझा। बस एक परीक्षण स्थल करके ही छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर रडार लगा हुआ है, कोई घुस नहीं सकता। यहाँ तक कि जो 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 आर्मी के अधिकारी है, आर्मी के कर्मचारी, उनको भी नहीं पता है क्या। उनको एक कोड वर्ड यूज करते हैं, बॉक्स बॉक्स बॉक्स। और उस कोड वर्ड के अंदर, उस बॉक्स एरिया के अंदर यदि कोई चला गया, आर्मी का कर्मचारी भी चला गया, कोई सैनिक चला गया, गलती से चला गया, तो उसके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई का सरकार ने ऐलान कर रखा है। तो उसके पास आप जाएंगे तो कहते हैं कि कोई कहता है जी $100 का फाइन है, कभी कभी तो $600 तक का जुर्माना लगाया जाता है। और अगर यदि आप चले गए तो वहाँ पर FBI के एजेंट्स लगातार अमेरिका की जनता से पूछताछ करते रहते क्यों गए। तो अमेरिका की जनता भी वहाँ जाने से डरती है। खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, गुप्त सेंसर लगे हुए हैं, लगातार ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाती है जो वहाँ जाने का प्रयास करते हैं। तो और अमेरिकी सरकार ने जो उपग्रह से जो चित्र आते हैं उनको भी चित्रों को चेंज कर दिया है। 1960 के दशक में जो उपग्रह चलते थे, कोरोना जासूसी उपग्रह जिन्हें कहते थे, वो जब उनकी जो पिक्चर्स आती थी उनको भी गैर वर्गीकृत करके अलग चेंज कर दिया, है ना। तो अलग अलग जो आपके नक्शे आते हैं उन नक्शों को नष्ट कर दिया जाता है। एक टेरा उपग्रह आए थे, तो टेरा उपग्रह के अंदर भी जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थे उसको भी 2004 में सभी वेब सर्वर से अमेरिकी सरकार के दबाव में हटा दिया गया। चारों तरफ क्लोज सर्किट कैमरे लगे हुए हैं, आप वहां पर कोई भी अमेरिका का नागरिक वहां पर जा नहीं सकता, क्योंकि वो चारों तरफ से रेगिस्तान का इलाका भी है, जाना भी मुश्किल है। और ऊपर से इतनी अधिक सिक्योरिटी को देख करके लोगों में तरह तरह की बातें होती हैं। उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर 5 असैनिक कॉन्ट्रैक्टर की पत्नियां थी, उन्होंने केस भी कर दिया, क्योंकि उनके 2 पति वाल्टर कास्जा और रॉबर्ट फ्रास्ट, इनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी जो विधवा थी उन्होंने केस कर दिया। उन्होंने मुकदमे में आरोप लगाया कि ये चीज़ है यहाँ पर कई तरह के खड्डे हैं, कई तरह की खाइयाँ हैं, कई तरह के अज्ञात रसायन हैं। उन रसायनों की टेस्टिंग होती है और हमारे पतियों के ऊपर इस प्रकार की टेस्टिंग की गई है, तो ये क्या चीज़ है इसको अब बताया जाए। जो मृतक थे उनकी बायोप्सी ली गई, बायोप्सी का परीक्षण किया गया। बायोप्सी के परीक्षण में कुछ चीज़ें ऐसी मिली जैसे कि डाइऑक्सिन, डाइबेंजोफ्लोरिन, डाइक्लोरोथाइलिन जैसे तत्व यूजुअली मानव शरीर में नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे सैनिकों को त्वचा के बहुत ही गंभीर तरह की बीमारी थी, कलेजे की बीमारी थी, श्वसन संबंधित बीमारी थी। तो उसकी वजह से जो 2 सैनिक थे, फ्रॉस्ट एंड काज़मा, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बावजूद जब अमेरिकन सरकार से पूछा गया तो अमेरिकन सरकार ने वहाँ पर कोर्ट तक को इसके बारे में कुछ अधिक डिटेल्स देने से मना कर दिया।
कह दिया कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसकी डिटेल्स को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी कुछ बातचीत चलती रहती है कि आखिर ये क्या मसला है। अब जो लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, कोई ये कहता है कि यहाँ पर जो अंतरिक्ष विमान आते हैं, एलियंस के जो विमान आते हैं, उनका एक्सीडेंट्स करवाए जाते हैं और वहाँ पर करवाए जाकर के एलियंस को पकड़े जाते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी पर स्टडी की जाती है, उनके विमानों पर स्टडी की जाती है, परीक्षण किए जाते हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से उन विमानों को सीखा जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर जो एलियन एनर्जी हथियार है, जो एनर्जी के जो हथियार होते हैं और जो मौसम को नियंत्रित करने वाला हथियार है, हार्प टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, इस हार्प की भी वहाँ पर स्टडी की जाती है। उसके बाद में कुछ को ये कहना है कि यहाँ पर समय यात्रा की स्टडी की होती है, टाइम ट्रेवलिंग जो होता है और जो मानसिक स्थानांतरण जिसे हम कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह टेली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यहाँ पर इस जो पूरी तकनीक है, इस तकनीक को यहाँ पर स्टडी किया जाता है। जो ऑरोरा टेक्निक है जिसमें हार्ट पे भी आता है, उसकी यहाँ पर स्टडी की जाती है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और साथ में कुछ लोगों का ये कहना है कि जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है और जो मैजेस्टिक 12 जो संस्था है जो काम करती है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, वो उनके सीक्रेट ऑफिसेस यहाँ पर बने हुए हैं, जो जहाँ से ये सब कुछ सीक्रेट्स पूरा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का और मैजेस्टिक 12 का ऑपरेशन चलता है। तो हालांकि अमेरिकन सरकार इसके अस्तित्व को इनकार करती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये मानना है कि यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेलवे सिस्टम है जो कि बड़ी बड़ी दूरी तय करती है ना। और पूरे का पूरा अमेरिका के अंदर इस प्रकार का अंडरग्राउंड रेलवे टनल्स बने हुए हैं और वो उनका जो नियंत्रण और जो निर्माण जो होता है वो वहाँ से एरिया 51 से होता है। इसकी बात भी ऐसी बातें भी इसमें कही जाती है। एक बंदा था बॉब लेजर, उसने 1989 में बात किया कि वो एरिया 51 के सेगमेंट S4 जो कि पप्पू से झील के आसपास है, वहाँ पर उसने काम कर चुका है और अमेरिकन सरकार ने ही उसको वहाँ पर काम करने के लिए अनुमोदित किया था। हालांकि बाद में सरकार ने मना कर दिया कि उन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं रखा था। उसी प्रकार से एक बंदा है जो जिसका नाम है ब्रूस ब्रूस बेगस, उसने भी 1996 में एक वृत्तचित्र बनाया था ड्रीमलैंड के नाम से। उसमें भी वो पूरी बात को एरिया 51 को और यांत्रिक इंजीनियर के पूरी बात को उसने दिखाया था और बताया था कि किस प्रकार से एरिया 51 में फ्लाइंग डिस्क साइमुलेटर टेक्निक पे काम चल रहा है। तो ये एरिया 51 के बारे में कई कई तरह की जानकारी है। और एक व्यक्ति था जो कहता है कि वहाँ पर एक एलियंस था जिसका नाम जे रोड था। वो ये कहता है कि उसने जे रोड के साथ काम भी किया है और टेलीपैथिक अनुवादक के रूप में एक टेलीपैथी पे भी काम किया है, किस प्रकार से टेलीपैथी ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन की जा सकती है। तो 2004 के अंदर एक बंदा था डेन ब्यूरेस्ट, उसने बताया कि उसने जे रोड नाम के एक एलियंस के साथ में विदेशी वायरस क्लोनिंग टेक्निक में भी काम कर रखा है। अमेरिका के ऊपर और दुनिया के ऊपर इसमें कई प्रकार के फिल्म बन चुकी है, कई प्रकार के टीवी कार्यक्रम आ चुके हैं। 1996 में एक एक्शन फिल्म बनी थी इंडिपेंडेंस डे। उसमें बाकायदा जो रोजवेल की जो यूएफओ घटना थी 1947 को, उसको पूरा अच्छी तरह से बताया गया था और उसको किस प्रकार से एरिया 51 के साथ में जोड़ा गया था। एक टेलीविजन श्रृंखला थी, नाम था उसका 7 डेज के अंदर भी 51 एरिया 51 में जो गतिविधि चलती है उसके बारे में पूरा का पूरा बताया गया था और किस प्रकार से वहाँ पर समय यात्रा के उपकरणों का प्रयोग होता है ये भी उसके अंदर आपको समझाया गया था। इसी प्रकार से एक जोआना डार्क वीडियो गेम आता है, उसमें एक व्यक्ति परफेक्ट डार्क जो वो एरिया 51 में घुस जाती है और वहाँ पर वो जो एलियंस जिसे हम जो कहते हैं एलियंस के शवों के साथ में वो परीक्षण करते हैं, प्रयोगशाला निकालते हैं और कोड वर्ड्स जो नाम होता है एल्विस नाम का जो कोड वर्ड वो यूज करते हैं। इसी प्रकार से एक टीवी श्रृंखला थी जिसमें स्टार गेट SG-1 थी, उसमें एरिया 51 के अंदर दूसरे ग्रहों से लाए गए प्राणियों के ऊपर एक विशेष प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया गया था, उनसे तकनीक सीखी गई थी, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, उस पर अध्ययन किया गया था। इस प्रकार की बातें भी होती है। ऐसे एक पत्रिका है, उस पत्रिका के अंदर एक वैज्ञानिक जे एडवर्ड हूवर, उसने भी आदेश दिया था कि अबिन सुर नाम के एक एलियन के साथ उन लोगों ने एरिया 51 में
रखा गया था। वो पत्रिका थी सुपरमैन और रेड सन के। इसी प्रकार से एक और टेलीविज़न की वर्त श्रृंखला चली थी, उसमें यूएफओ हंटर्स नाम से एक टेलीविज़न की डॉक्यूमेंट्री आई थी। उसके अंदर भी अक्टूबर 2008 के अंदर इस एरिया 51 के बारे में बताया गया था। ऐसा ही हिस्ट्री चैनल के ऊपर भी 25 फरवरी 2009 को इसके बारे में एक हाई डेफिनेशन वीडियो प्रसारित किया गया था। 2005 में एक मिडवे गेम्स आया था, उसके अंदर भी एरिया 51 के बारे में बताया गया, है ना? तो ये एरिया 51 क्या है, कैसे है, इसके बारे में मैं आपसे 6 सवाल पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, क्या यूएफओ होते हैं? ऐसा तो नहीं कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है ना? यूएफओ कुछ हो ही नहीं, और ये यूएफओ जिससे कहा जा रहा है वो वास्तव में कोई ऐसी सुपर टेक्नोलॉजी है, उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, उनको बताया जा रहा है। तो पहला सवाल, क्या यूएफओ होते हैं? सवाल नंबर 2, क्या एरिया 51 कोई सीक्रेट स्थान है और आप इसके बारे में कितना जानते हैं? सवाल नंबर 3, क्या एरिया 51 में कोई एलियंस वाकई आते हैं? सवाल नंबर 4, क्या एरिया 51 में कोई टाइम ट्रेवलिंग के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं? है ना? सवाल नंबर 5, क्या जो एरिया 51 है वो हमें मूर्ख बनाने के लिए तो नहीं है? हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो कि भई ऐसा-ऐसा होता है और वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता हो, है ना? अ, हमें मूर्ख बनाते कि भैया देखो हम जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं वो तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, बाहर से टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं, इस दुनिया की तो है नहीं है, तो आपके पास तो आ नहीं सकती क्योंकि वो एलियंस सिर्फ़ हमारे पास है। तो आपको हो सकता है मूर्ख बनाने के लिए भी इस प्रकार का प्रचार-प्रसार किया जा रहा हो, है ना? और यहाँ पर कहा जाता है कि हार्ट पर टेक्नोलॉजी पर रिसर्च चल रही है। तो सवाल नंबर 6, क्या एरिया 51 में हार्ट पर टेक्नोलॉजी पर कोई रिसर्च चल रही है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हम इस बात को और अधिक अध्ययन कर सकें। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। नमस्ते, धन्यवाद।